आज आप लोगों को एक बेवफा पत्नी की कहानी सुनाएंगे जो कत्ल को हादसा में बदल देती है और 1 या 2 महीने नहीं 1 साल तक बचते रहती है। पुलिस के भी आंखों में धूल झोंकती है और अपने ससुराल वालों की भी आंखों में धूल झोंकती है, लेकिन उसके बाद एक मोबाइल की वजह से वो पकड़ी जाती है और वो भी एक छोटे बच्चे की वजह से। तो सोच सकते हैं, जिसने कत्ल को हादसा में बदल दिया उससे भी एक छोटी गलती हो गई थी और उसको ये चीज मालूम नहीं रहती। इसीलिए कहते हैं मुजरिम चाहे लाख जुर्म कर ले, लाख चालाकी कर ले, पुलिस से नहीं बच सकती है। यहां पे भी इस दुल्हन ने कुछ ऐसा ही किया था। शादी के 15 दिन होने के बाद कत्ल को हादसा में बदल देती है, कत्ल भी करती है और 1 साल तक बचते भी रहती है, लेकिन एक छोटी सी गलती से पकड़ी जाती है। अगर पूरी कहानी को आप लोग को सुनना है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, गाड़ियाँ चलाता है, यानी कि जॉब करता है, फिर टाइम निकाल के आप लोग के लिए सच्ची कहानी मैं लेके आता हूँ। तो अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा, आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने और बताने जा रहा हूं, ये कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा से शुरू होती है। वहां पे एक परिवार रहा करता था, जिसके जो मालिक होते, उस घर के जो मुखिया होते, उनका नाम सूबेदार बेदार सिंह रहता है। उनके 2 बेटे होते हैं और बड़े बेटे की शादी हो गई रहती है, बड़े बेटे का एक बेटा भी रहता है। मतलब परिवार बहुत अच्छे से चल रही होती है और छोटे बेटे का नाम मानवेंद्र होता है और उसी का शादी होने वाला रहता है। उसके लिए लड़कियां भी ढूंढी जाती है, लेकिन एक लड़की मिल जाती है कुछ किलोमीटर दूर की, जिसका नाम रचना होता है। शादी बहुत धूमधाम से होता है। 26 मार्च 2022 को सब लोग घर के खुश रहते हैं। अब जो सूबेदार सिंह रहते हैं, इनके 2 घर रहता है। एक गांव में रहता है जहां पे ये लोग अपने फैमिली के साथ में रहते थे, एक और घर बनाए रहते थे गांव की दूसरी साइड में, दूसरी ओर पे जो साइड में घर रहता है कि बाद में परिवार बढ़ेगा तो कुछ लोग वहां पे भी रहने लगेंगे। शादी होने के बाद सब चीज अच्छे से चल रहा होता है। 26 मार्च 2022 को शादी हुआ रहता है। अब धीरे धीरे करके अप्रैल का महीना आ जाता है। अप्रैल में 10 अप्रैल की बात रहती है, जब जो मानवेंद्र अपने पिता से कहता है कि पिताजी आज हम लोग उस घर में जा रहे हैं रहने के लिए। तो पिताजी भी कहते हैं ठीक है तुम लोग जाओ, क्योंकि वहां पे अब कभी कभी घर वाले भी जाते थे, कुछ खाना वाना वहीं पे खाते थे, गांव के दूसरे साइड में था तो पिकनिक जैसा भी हो जाता था। बच्चे लोग वहां पे चले जाते थे, जो रिश्तेदार आए थे नए नए, वो लोग भी घर देखने कभी कभी वहां पे जाते थे। अब 10 अप्रैल 2022 को जब मानवेंद्र अपने पिताजी से कहते हैं कि मुझे उस घर पे जाना है, पिताजी वहीं पे जा रहे हैं और सुबह में हम लोग चले जाएंगे, पिताजी भी मान जाते हैं। अब शाम को मानवेंद्र अपनी पत्नी रचना के साथ में उस नए वाले घर पे चले जाते हैं और वहां पे वो लोग बहुत खुश रहते हैं। अब रात हो जाती है, रात को 1 बजती है तो उस घर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। अब ऐसा लगता है कि कुछ घर में कुछ ऐसा हो गया है। उसी घर में से जो रचना पत्नी रहती है, जो जिसको 15 दिन पहले शादी हुआ रहता है, वो चीखती चिल्लाते हुए घर के बाहर निकलती, इतनी तेजी से घर की ओर दौड़ती है जिसका दूसरा घर रहता है। और जाने के बाद गांव वाले मोहल्ले वाले भी जुट जाते हैं, घर के लोग भी निकलते, कहते हैं क्या हुआ, क्यों तुम इतना रो रही हो, चीख रही हो, चिल्ला रही हो। वो कहते हैं कि जो नए वाले घर में हम लोग गए थे तो मानवेंद्र को करंट मार दिया, आप लोग जल्दी से जल्दी चलिए, मानवेंद्र उठ नहीं रहा है। अब घर वाले पड़ोस वाले दौड़ते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि मानवेंद्र नीचे गिरा हुआ है और उसके पैरों के बाजू में ही एक तार है, नंगा गिरा हुआ है और पैर में एक जगह काला निशान हो गया, जिससे लग रहा है कि उसको करंट मारा हुआ है। तुरंत मानवेंद्र को उठा के जो वहाँ के नज़दीकी अस्पताल होता है उसमें लेके जाते हैं और लेके जाने के बाद डॉक्टर साहब जो रहते हैं वो कहते हैं कि इनकी मौत तो पहले ही हो चुकी है। अब उसके बाद घर वाले रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं। इधर जो रचना रहती है भी चीखती है, चिल्लाती है और कोई अब कर क्या सकता है। उसके बाद मानवेंद्र की लाश को घर लेके आते हैं, उसके बाद अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं। अब घर वालों को भी यही लगता है कि हादसा था और करंट लगने से मानवेंद्र की मौत हो जाती है। जब सब अंतिम संस्कार हो जाता है उसके बाद जो रचना होती है ये मायूस रहा करती थी, अपने रूम में किसी से बोलती नहीं थी, किसी से बातें नहीं करती थी। अब घर वालों का भी दुख का पहाड़ टूट गया रहता, क्योंकि जवान बेटा चला गया रहता, जिसकी शादी अभी कुछ दिन पहले बड़ी धूमधाम से हुई रहती है। अब उसके बाद
जो रचना रहती है किसी से बोलती नहीं थी, किसी से मिलती जुलती नहीं थी। उसके बाद जो सूबेदार सिंह घर के मालिक होते हैं, यानी कि जो घर के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि इसको कुछ दिन के लिए इसके मायके भेज दिया जाता है, वहाँ पे रहेगी तो इसका मन बदलेगा, लोगों से बात करेगी तो थोड़ा मानवेंद्र को भूल जाएगी जो ये हादसा हुआ है। सबसे ज़्यादा सदमा इसको भी लगा क्योंकि 15 दिन पहले इसकी शादी हुई थी, अभी हाथ की मेहंदी छूटी भी नहीं थी और पति इस दुनिया से चला गया। चलो जो भी हादसा हो गया, अब रचना से बात किया जाता है, रचना से कहा जाता है तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर जाके मायके घूम के चली आओ। अब रचना को वहां से उसके मायके भेज दिया जाता है, रचना चली जाती है। अब जाने के बाद अब अप्रैल का महीना बीत जाता है। अब धीरे धीरे करते करते 2022 का महीना साल पूरा बीत जाता है। अब 2023 आ जाता है। अब जो मानवेंद्र के भाई रहते हैं, इनके भी भाई, ये लोग घर से चले गए रहते हैं। जब सब चीजें हो जाता है, अंतिम संस्कार, शादी में तो लोग आए रहते हैं। उसके बाद 2023 में जो बड़ा बेटा होता है, कहीं पे जॉब किया करते थे, अपने फैमिली के साथ में फिर वापस घर आते हैं। तो घर आने के टाइम में सब लोगों से बात करते हैं और सब लोगों से मिलते हैं, जुटते हैं। भाई का भी अफसोस हो रहा होता है, सब लोग अभी भी याद करते हैं मानवेंद्र को और उनकी पत्नी को भी। तो पत्नी को कई बार वो लोग सोच रहे होते हैं कि पत्नी वापस आ जाए, लेकिन बाद में पता चलता है कि पत्नी कहीं चली गई है। लेकिन जब मानवेंद्र का अंतिम संस्कार हो गया रहता है और बड़ा भाई जब ये लोग घर से फिर अपने जॉब पे चले गए होते हैं, तो पिताजी को मानवेंद्र बहुत याद आता था, क्योंकि यार लाडला बेटा, छोटा बेटा, जवान बेटा, शादी के कुछ दिनों बाद अगर उसकी मौत हो जाए तो पिताजी को भी बहुत ज्यादा ठेस पहुंचता है। उसकी जितने भी सामान रहता है सब पिताजी सहेज के रखते हैं बक्से में। और उसके बाद मानवेंद्र का एक मोबाइल मिलता है, किसी ने उसको चार्ज भी किया रहता है और उस पर बहुत फोन आते थे। फोन आने के बाद अब उसके पिताजी जो रहते हैं वो बात किया करते थे, कोई लोग पूछते थे क्या हुआ, सब चीज बताते थे, लेकिन हर टाइम किसी ना किसी का फोन आता था। पिताजी अब थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, अब किसको कितना बताएंगे। उस मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं और उसको लाकर उसी बक्से में रख देते हैं जिसमें मानवेंद्र की और भी यादें जुड़ी रहती है। अब कोई घर में रहता नहीं है, बड़ा बेटा भी अपने जॉब पे चला गया रहता है। जब 2023 में बड़ा बेटा आता है अपने फैमिली के साथ में और उसके साथ में उसका बेटा भी आता है जो बड़ा भी रहता है, मोबाइल वोबाइल चलाने के सब कोई शौकीन है, मालूम है आप लोग को आजकल के बच्चे को। एक दिन वो बच्चा जो घर में रहता है वो घूम रहा होता है, तभी उसकी नजर उस बक्से पर पड़ती है अपने दादाजी के। अब वो सोचता है कि दादाजी इसमें क्या रखे होंगे, और दादाजी घर पे नहीं रहते हैं, इसकी वजह से वो बक्से खोल देता है। और बक्सा खोलने के बाद उसको उसके लायक तो कोई सामान नहीं मिलता, लेकिन मोबाइल मिल जाता है। अब वो उस मोबाइल को निकालता है और मोबाइल को निकालने के बाद चार्जिंग में लगा देता है। अब वो सोच रहा होता है कि चलो मोबाइल मिल गया, गेम वोम खेलने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए बहुत अच्छा होगा। अब वो मोबाइल चार्जिंग करने के बाद मोबाइल को चलाने लगता है, कुछ घंटे बीत जाता है, फिर वो देखता है उसमें कुछ रिकॉर्डिंग रहता है और रिकॉर्डिंग जैसे ही चालू करता है उसके होश उड़ जाते हैं। रिकॉर्डिंग में उसकी चाची की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो रचना होती है। रचना ये कह रही होती है कि 10 मिनट तक मैंने मानवेंद्र को करंट लगाया, वो बचा तो नहीं होगा, नहीं तो बच जाएगा तो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, मुझे वो मार देगा। वो किसी से बात कर रही थी। जिस दिन मानवेंद्र का मतलब हादसा हुआ था 10 अप्रैल का, रिकॉर्डिंग था, उसमें खुद लिखा हुआ था डेट तारीख सब। और उधर से वो आदमी कहता है कि नहीं 10 मिनट तक तुमने जो करंट लगाया है उससे उसकी मौत पक्का हो गई होगी। उसके बाद ये कहती है कि तुम आए क्यों नहीं, तुम तो बोल रहे थे कि तुम 11 बजे रात को आओगे। तो कहता है कि मैंने कुछ काम में कहीं रुक गया था। उसके बाद वो लोग और सब प्यार वाली बातें सब कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत क्या हाल चाल है। उसके बाद तुरंत भागता हुआ वो लड़का अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी से पूरी कहानी सुनाता और उनको रिकॉर्डिंग सुनाता। पिता जैसे रिकॉर्डिंग सुनते उनको पैरों से धरती खिसक जाती है कि उनके भाई के साथ में जो हुआ था वो हादसा नहीं था, वो कत्ल था। तुरंत वो अपने पिताजी के पास सूबेदार बेदार सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये रिकॉर्डिंग सुनिए और ये देखिए रचना क्या क्या बात कर रही है, क्या क्या बोले। जब रिकॉर्डिंग घर वाले पूरे परिवार वाले सुन लेते हैं तो सबको समझ में आ जाती है जो मानवेंद्र थी उसका हादसा में जान नहीं गया था, उसका सोचा समझा प्लानिंग से कत्ल किया गया था। अब पूरे घर वाले मिलजुल के उस रिकॉर्डिंग को, उस मोबाइल को लेके जाके पुलिस स्टेशन जाते हैं और पूरी कहानी, पूरी सच्चाई सुनाते हैं और रिकॉर्डिंग में सुनाते हैं। अब पुलिस के पास जिंदा सबूत रहता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो मोबाइल में ऑटो रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं, खुद मैंने भी ऑटो रिकॉर्डिंग चालू करके रखता हूँ। पूरा दिन में जिससे भी बात करता हूँ रिकॉर्डिंग होने तो होते रहता है, बाद में फिर डिलीट कर देता हूँ। कुछ वैसा बात ही नहीं है किसी का रिकॉर्डिंग रखा जाए।
वैसे मानवेंद्र के भी मोबाइल में ऑटो रिकॉर्डिंग चालू रहता है। अब उसके बाद पुलिस उस मोबाइल से और भी बहुत कुछ पता लगाती है और उसके बाद रचना की कुंडली खंगालती है। रचना के घर जाती है तो पता चलता है कि रचना तो घर पे है नहीं। जब वो वहां से आई थी उसके बाद वहां से चली गई थी। बाद में पता चलता है जो रिकॉर्डिंग में बात कर रहा है वो रचना का बॉयफ्रेंड था, यानी कि उसका आशिक था और उसी ने ये सब कत्ल का प्लानिंग दिया था। तब पुलिस और पता लगाती है तो एक कहानी सामने आती है। जब रचना की शादी होने वाली थी तो रचना शादी करना नहीं चाहती थी। घर वाले रचना की शादी कहीं और कराना चाहते थे, लेकिन रचना किसी और से शादी करना चाहती थी, किसी और से प्यार करती थी। उसके बाद घर वाले रचना की शादी मानवेंद्र से करा देते हैं 26 मार्च 2022 को। और उसके बाद जब वो अपने घर आती है तब वो अपने आशिक को भूल नहीं पाती है, उसकी याद उसको आती है। तब वो अपने पति से कहती थी मोबाइल दीजिए, मुझे अपने घर बात करना है। मानवेंद्र भी मोबाइल दे दिया करता था, वो उसके सामने अपने घर वालों से बात करती, फिर उधर उधर जाके भी बात करती, छत पे भी बात करती। अब घर वालों को तो यही लगता है वो अपने घर पे बात कर रही है, लेकिन उसी बीच में वो अपने आशिक से भी बात करती और बात करते करते उसके आशिक ने बताया कि एक दिन तुम उसको नए वाले घर पे लेके जाओ, तुम पहले जहां पे एक दो बार गई भी हो शायद, और लेके जाने के बाद मैं जैसे जैसे बोलता हूं ऐसे ऐसे करो, फिर उसकी मौत हो जाएगी और हम दोनों लोग एक साथ में हो जाएंगे और ये मौत हादसा लगेगा, कत्ल लगेगा नहीं। उसके बाद वो तार और जो भी चीज रहता है लाकर दे देता है और देने के बाद जब ये 10 अप्रैल आता है, 10 अप्रैल को जब वो मानवेंद्र को लेके जाती है तो किसी सोए हुए आदमी को अगर कोई करंट लगाएगा तो शायद वो एक झटके से उठ जाएगा और ये मतलब कत्ल नहीं हो पाएगा। इसके लिए वो नींद की गोली जो रहता है कुछ पिला देती है दूध में मिला के। उसके बाद मानवेंद्र बेहोश हो जाता है, यानी कि अब सो रहा होता है। उसके बाद वो बोर्ड में तार लगाती है और उसके बाद मानवेंद्र के पैरों में 10 मिनट तक उस चीज को देती रहती है, मतलब लगाती रहती है करंट। और उसके बाद अपने आशिक से बात भी करती है मानवेंद्र के मोबाइल से और पूरी कहानी सब चीज बताती है कि मैंने उसको 10 मिनट तक करंट दिया, वो जिंदा तो नहीं बचेगा, वो कहता है नहीं बचेगा। तब वो कहती है कि तुम आए नहीं। ये सब चीज बात करने के बाद तब वो मोबाइल वहां पर रखती है और रखने के बाद दौड़ती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई अपने मतलब घर जाती है, जो दूसरा वाला घर रहता है। फिर घर वाले सास ससुर जो भाई बड़े रहते हैं सब लोग आते हैं, फिर बाद में हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो मौत हो चुकी रहती है। मतलब ये हादसा लगता है, घर वाले भी समझ रहे हैं हादसा है, लेकिन यहाँ पे तो कत्ल हुआ रहता है। अब उसके बाद पूरी कहानी सामने आ जाती है। उसके बाद जो उसका आशिक रहता है और रचना की पुलिस खोजबीन करती है और एक दिन उसके आशिक को भी गिरफ्तार कर लेती है और रचना को भी गिरफ्तार कर लेती है। रचना और उसके आशिक सब जुर्म कबूल कर लेते हैं कि हाँ उन्होंने ये प्लान बनाया था और उसके बाद ये मर्डर किया था। तो सोच सकते हैं अगर रचना चाहती तो वहां से भाग सकती थी, क्या जरूरत थी किसी का कत्ल करने का। किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया। वो भी मानवेंद्र एक अच्छा इंसान भी था, वो अपनी पत्नी को हमेशा मोबाइल दे दिया करता था और उस पर विश्वास भी किया करता था, लेकिन उसको क्या मालूम था कि उसकी जो पत्नी है वो बेवफा निकलेगी। तो सोच सकते हैं कहानी में यही थी कि घर वाले कि शादी मानवेंद्र से कराना चाहते थे और बेटी जो थी किसी और से प्यार करती थी और उसके बाद वो कत्ल करने की साजिश रचती है और एक भयानक कांड में अपने पति का कत्ल कर देती है। तो ये थी कहानी। आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, किसी का भी आहट पहुंचाने के, बस आप लोग को सचेत और जागरूक करना है। अगर वो बच्चा मोबाइल नहीं लिया होता तो शायद ये कभी कहानी सामने ही नहीं आती। यानी कि एक मोबाइल की वजह से ये जो कहानी समझ रहे थे कि हादसा है, ये कत्ल की खुलासा होता है और वो पकड़े जाते हैं। अगर ये मोबाइल शायद रखे रखते खराब हो गया रहता तो कभी रचना और उसके आशिक पकड़े नहीं जाते, या कभी घर वालों को ये लगता ही नहीं कि उनके बेटे का कत्ल हुआ था। अगर बोलने में कुछ गलती हो गया होगा तो माफ कीजिएगा और अपने भाई के इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा इस कहानी पे। और आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग से बस यही विनती करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।